हेलो बच्चों, सीक्वेंस सीरीज के इस चैप्टर में आज हम लोग ये वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सीरीज का सम जो सीरीज़ देखने में ना तो एपी होगा, ना जीपी होगा, ना एचपी होगा, ना ही एजीपी होगा। अभी तक हम ये 4 तरीके का प्रोग्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सीरीज होंगे जहाँ पर हमें सिग्मा ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सिग्मा क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनका हम लोग क्वेश्चंस में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए हम समझते हैं कि सिग्मा ऑपरेटर का क्या मतलब है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ओके, अब ये सिग्मा ऑपरेटर का मतलब होता है समेसन। समेसन के काम में आता है ना, जोड़ने के काम में आता है, ऐड करने के काम में आता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर कहीं पे लिखा सिग्मा आर, ठीक है, और आर का वैल्यू मैंने बताया 1 से लेके कहाँ तक, एन तक, तो ये जो नीचे लिखा ये लोअर लिमिट होता है, अब ऊपर वाला जो है वो अपर लिमिट होता है ना। और आर का जो वैल्यू है, जो सिग्मा का वेरिएबल है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके एन तक, तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे ना, 1.1 नहीं होगा, 1.2 ऐसा फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ जैसे आर की जगह पे 1 पुट किया तो 1 मिल गया, फिर 2 पुट किया तो 2 मिल गया, और इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। वो कौन बता रहा है, ये सिग्मा का जो साइन है। ठीक है, फिर ऐसे ही +3 आगे +4, तो कहाँ तक जाएगा ये, ऑब्वियसली जो अपर लिमिट है हमारा n तक। सही है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा है ना, तुम्हें याद होगा ये होता है n इंटू n+1/2। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और इसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म है ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला सिग्मा से ए आर, और आर का वैल्यू 1 से लेके से 5 तक जा रहा है, तो आर की जगह पे 1 पुट करेंगे, मिलेगा A1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना, कहाँ तक, 5 तक। और इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ये कैसे पता चला, सिग्मा का मतलब ही होता है ऐड करना। ठीक, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपर लिमिट कहाँ तक गया। जैसे 5 तक गया तो हम लोग 5 पे ही जाके रुक जाएंगे, n तक गया तो मुझे n तक जाना पड़ेगा। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लें, मान लो सिग्मा b⁴ r है, r का वैल्यू 1 से लेके 10 तक गया है ना, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया, b⁴ 1 प्लस b⁴ 2, b⁴3, b⁴4, है ना। अब तुम चाहे पूरा लिखो या डॉट डॉट लगा के आखिरी टर्म लिख दो, b का पावर कहाँ तक जाएगा, आखिरी में 10 तक, है ना। तो ये सिग्मा का मतलब है। ठीक, तो एक्सपेंडेड फॉर्म सिग्मा का हमने देख लिया और कॉम्पैक्ट फॉर्म देख लिया। सिग्मा का मतलब समेसन। अब हम देखेंगे सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे अगर लिखा AR+BR, ठीक है, इसके ऊपर हमने सिग्मा अप्लाई किया, और मान लो कि सिग्मा का जो वेरिएबल है R है वो 1 से लेके कहाँ तक गया, n तक। तो चलो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका लिखते हैं। पहला ब्रैकेट होगा मेरा A1 + B1, क्योंकि R का वैल्यू 1 पुट किया, फिर दूसरा R का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A2 + B2 आ जाएगा, A3 + B3 हो जाएगा, आखिरी में कहाँ तक जाना है, ये AN + BN तक। ठीक, अब अगर इसमें ये A वाले टर्म्स को मैं अलग कर लूँ, मैं ऐसे लिख लूँ A1 + A2 + A3 कहाँ तक, AN तक, और B वाले टर्म्स को सेपरेट कर लूँ, B1 + B2 कहाँ तक, BN तक। सही है, कर सकते हैं ऐसे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म लिखी है, ये वाला ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है सिग्मा AR, R का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो लिखा है सिग्मा BR, R का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो क्या समझ आया फाइनली मुझे ये समझ आया कि सिग्मा का ऑपरेटर जो है वो प्लस साइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यहीं पे अगर माइनस रहता
यहाँ पे अगर माइनस रहता तो ये हर जगह पे ऐसे माइनस चलता ब्रैकेट में, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाता, ये सारे B1 B2 B3 सारे टर्म्स नेगेटिव में है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस आ जाता। तो ये मेरी एक पहली प्रॉपर्टी हो गई सिग्मा की, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ऑपरेटर या सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर सिग्मा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी समझा जाए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखते हैं ज़रा। जैसे अगर लिखा सिग्मा AR इंटू BR, और R का वैल्यू मैंने बोला चलो 1 से लेके 5 तक ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक। तो इसका मतलब हुआ A1 B1 प्लस A2 B2, R का वैल्यू पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, और सारे टर्म्स को जोड़ते गए, तो हो गया A3 B3, फिर आएगा A4 B4, फिर आ जाएगा मेरे पास A5 B5, बीच में प्लस का साइन, ठीक। अच्छा, अब अगर तुमसे पूछूं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इंटू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया और इसके नीचे ये हाईलाइट कर दिया, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? कोई भी देख के ये बता सकता है। जैसे यहाँ पे 5 टर्म्स हैं, यहाँ भी 5 टर्म है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 5 25 टर्म्स मिलेंगे। इन 25 टर्म में ये पाँचों टर्म तो मिलेंगे ही, इसके अलावा 20 टर्म और भी होंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू, ये पहला ब्रैकेट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लिखा है सिग्मा AR, आर का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो लिखा है सिग्मा BR, आर का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक। तो सिग्मा AR इंटू BR अगर ऐसे है ना, आर का वैल्यू 1 से 5 तक, तो इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लगभग एक ही चीज़ होते हैं ना, वो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहलाता है। तो अब इस चीज़ को अगर मैं स्टेटमेंट वाइज लिख दूँ ऐसे कि सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ में डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऊपर सिग्मा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। मतलब अगर कहीं पे क्वेश्चन ऐसा तुम्हें दिखेगा, मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, सिग्मा R इंटू R प्लस 1, आर का वैल्यू बोला गया 1 से लेके n तक, तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिख देते हैं सिग्मा R इंटू सिग्मा R प्लस 1, आर का वैल्यू 1 से लेके n तक यहाँ हो गया, 1 से लेके n तक यहाँ हो गया। तुम बताओ क्या ये चीज़ लिखना सही है? ऐसे नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिखना है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि सिग्मा, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर कर दिया, आर का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है। अब मैं प्लस के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सिग्मा आर स्क्वायर मैंने अलग कर दिया और सिग्मा आर मैंने अलग कर दिया, वैल्यू जो आर का है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। ये लिखना जो है ये ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, समझते हैं। कई बार ऐसे कुछ कांस्टेंट टर्म अगर मिल जाए k इंटू से AR, है ना, R का वैल्यू चलो 1 से 5 तक का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो भैया सिग्मा का वेरिएबल तो R है ना, ठीक है, k तो है नहीं, तो k तो वैसे ही बना रहेगा KA1, फिर अगले टर्म में आएगा KA2, बीच में सब प्लस लगता गया, KA3, KA4, KA5, क्या k कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। फिर मिलेगा A1 A2 कहाँ तक, A5 तक। तो ये जो ब्रैकेट है ये लिखा है सिग्मा AR, आर का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। तो क्या समझ आया
कि अगर कुछ कांस्टेंट टर्म है सिग्मा साइन के अंदर, है ना, तो वो कांस्टेंट को वी कैन टेक कॉमन। कांस्टेंट को हम लोग सिग्मा के जो है बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगली फोर्थ प्रॉपर्टी। मान लो ऐसे लिखा है सिग्मा के, आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक। ठीक है, तो सिग्मा साइन के अंदर अगर आर होता तो आर की जगह पे 1 पुट करते, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक एन तक जाते, लेकिन आर तो है ही नहीं। तो अगर मैं 1 पुट करूँगा आर की जगह पे तब भी मुझे के ही मिलेगा, आर की जगह मैं 2 पुट करूँगा तब भी के ही मिलेगा, 3 पुट करूँगा तब भी के ही मिलेगा, और आखिरी में एन पुट करूँगा तब भी के ही मिलेगा। ये कितनी बार लिखा होगा, के कितनी बार लिखा होगा, एन टाइम्स लिखा होगा। तो के ऐसे एन बार जोड़ने का मतलब, एन बार जोड़ने का मतलब क्या हो गया, एन से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को ऐसे याद रखें, अगर कुछ कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो सिंपल एन इंटू के हो गया, इस तरीके से, है ना। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल अगर बोले, मान लो लिखा हो सिग्मा 1, आर का वैल्यू 1 से लेके 10 तक, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो गया 10। अगर बोला जाए सिग्मा -2, आर का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा -10। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ तो यही हो गई, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक। ठीक है, अगर तुम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखो तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक, एन तक, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और ये तुम्हें याद है n इंटू एन प्लस 1/2। ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक आर स्क्वायर अगर लिखा है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म एक बार इमेजिन करो, क्या बनेगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर कहाँ तक, एन स्क्वायर तक, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, n नेचुरल नंबर का सम तो याद ही है, n + 1/2, उनके स्क्वायर का सम भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत डायरेक्ट पड़ेगी। तो n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक, कहाँ से आया, क्यों आया, ये भी मैं एग्जांपल या सॉरी इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ, बट काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, देख लो, अगर मैं n + 1 का क्यूब माइनस n क्यूब अगर ये लेके चलो, ठीक है, मैंने ये कोई Tn ऐसा एक टर्म ले लिया, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दो, n + 1 - n, तो वो तो 1 हो जाएगा। उसके अलावा n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a² + b², और क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू बी, ये चीज़। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, देखो n² 3n² मिलेगा यहाँ से, प्लस यहाँ से 2n और यहाँ से n, 3n मिल जाएगा, और कांस्टेंट टर्म 1 आ जाएगा। सही है, ये हो गया मेरा n + 1 का होल क्यूब माइनस n³ का वैल्यू। अब इसमें चलो n बराबर एक बार मैं 1 पुट कर लेता हूँ, क्या मिलेगा, 2³ - 1³ = 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 + 1, n का वैल्यू 2 पुट कर लो, तो 3³ - 2³ ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 1, n बराबर 3 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 + 1 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब
इक्वल टू 3 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 हो गया। ऐसे ही लास्ट में n की जगह पे अगर मैंने n रखा तो n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इन सबको ऐड कर लो, अपने आप जो चाहिए वो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। कैसे? देखो, जब ऐड करेंगे तो ये सब कुछ कैंसिल होने लगा, ये कैंसिल हो गया। लास्ट में n प्लस 1 का होल क्यूब और स्टार्टिंग में माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1 बच गया। और इधर 3 कॉमन लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक, n स्क्वायर तक, प्लस फिर से ये बीच वाले टर्म्स में 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, n तक, और 1 1 1 1 कितनी बार, n बार, ये चीज़। तो बस देखो, ये चीज़ अपने को पता ही है, ये होता है 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n 3, ये हो गया अपना सिग्मा आर स्क्वायर और इक्वल टू n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। तो यहाँ से बड़े आराम से इसका वैल्यू ये सबको इधर भेज दो, इधर भेज दो, आराम से सिंप्लीफाई करो तो जो वैल्यू जो हमने पहले लिखा था n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, बड़े आराम से वो हो जाएगा। ये तुम खुद करके देख लेना, ठीक है। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इसको याद रखना, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं, कई बार अपने को ज़रूरत पड़ जाएगी सिग्मा आर क्यूब की, है ना, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहाँ तक, n क्यूब तक। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये याद रखना बहुत ही आसान है, जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसका ही होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों की एक तो ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अच्छा, और मैं चलो ऐसे लिखने को ये भी लिख सकता हूँ, सिग्मा आर का पावर 4 1 से लेके n तक, है ना, 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4, ठीक है, कहाँ तक, n का पावर 4 तक। बट उसकी रेयरली कभी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये तो किसका होता है, n स्क्वायर का होता है। इसी में आगे एक और फैक्टर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपको, ये जितने भी रिजल्ट्स हमने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, उनके क्यूब का सम, पावर 4 का सम, ये सब तुम लर्न कर लेना, याद कर लेना, इसकी ज़रूरत अपने को क्वेश्चन में पड़ेगी, ठीक। तो ये तो सिग्मा की होगी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सिग्मा का मतलब क्या है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ज़रा हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, क्या मेथड होगा इसको सॉल्व करने का। तो देखें, हमारे पास ऐसे ही कोई सीरीज लिखा होगा, t1 प्लस t2, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है ना, कहाँ तक, nth टर्म तक। कई बार क्या होता है, ये लास्ट वाला nth टर्म लिखा जाता है, कई बार nth टर्म नहीं लिखा जाता है, कई बार ऐसे आखिरी में इस तरीके से n टर्म्स लिख दिया जाता है, ठीक। तो हमें ये s फाइंड करना है, या Sn बोल सकता हूँ मैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज, जो पहला स्टेप है वो है टू राइट जनरल टर्म। जो सीरीज दी गई है उसका जनरल टर्म लिखना हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। तो मैंने जनरल टर्म लिख लिया TR, ओके। अब ये जनरल टर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा, कई बार पैटर्न समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए भी अलग अलग मेथड है, हम आगे आगे लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंस मेथड क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से हम सम के फार्मूले का यूज करके भी जनरल टर्म कई बार लिखते हैं, ठीक। बट पहला स्टेप यही है कि जनरल टर्म तुम्हें rth टर्म लिख लेना है। एक बार rth टर्म लिख लिया, फिर जो यही rth टर्म है इसके ऊपर तुम सिग्मा अप्लाई कर दोगे,
कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। तो देखो इसी चीज़ का एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ आया? तो ये पहला स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा टू अप्लाई all the properties and results of सिग्मा की जितने भी प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स हमने अभी डिस्कस किए वो सब अप्लाई करो। ये तो मेनली ये क्वेश्चन में 2 ही स्टेप होंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप इज, ये पूरा वर्किंग मॉडल हो गया अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको नोट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज टू लुक फॉर द जनरल टर्म, है ना। Many times you will simply look at the series and tell the general term what it is. Many times you won't be able to just look for it, and for that we will see some other methods. Okay, the second step is you just apply the properties and results of sigma on the series. Okay, अब ये चीज़ को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए ये देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नोट कर रखे हैं। अब ये एग्जाम्पल ज़रा एक बार आप भी नोट करें, ठीक है। 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर मैंने स्क्रॉल किया तो 5, 6, 7 ये एग्जाम्पल नोट कर लो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं, 3n² प्लस 2n। अब देखो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें जनरल टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया है, ठीक है। 3n² प्लस 2n ये nth टर्म है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ n टर्म्स बताना है और दूसरे क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ 10 टर्म्स बताना है। जब सम ऑफ n टर्म्स बता देंगे तो n की जगह पे 10 रख के वो 10 टर्म्स का भी मिल जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सोल्यूशन। तो जो हमारा जनरल टर्म था Tn था वो 3n² प्लस से 2n था। 3n², लेट मी सी, 3n² प्लस 2n, यस, ठीक। अब मैं rth टर्म एक बार लिख लेता हूँ, तो 3r² प्लस 2r हो गया, ठीक। पहला स्टेप यही था मेरा, फर्स्ट स्टेप, जनरल टर्म rth टर्म लिख लो। दूसरा स्टेप ये था कि यही जो जनरल टर्म है 3r² प्लस 2r, इसके ऊपर अपना सिग्मा अप्लाई कर लो n टर्म्स के लिए, ये हो गया मेरा Sn, ठीक। अच्छा, अब जब दूसरा स्टेप हमने लिख लिया, अब इसके बाद तो सारी सिग्मा की प्रॉपर्टीज है। अब देखो प्रॉपर्टी, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि सिग्मा जो है वो सेपरेट हो जाएगा किसके ऊपर, सिग्मा जो है वो सेपरेट हो जाएगा एडिशन के ऊपर, तो सेपरेट कर दिया। फिर सिग्मा के अंदर कुछ कांस्टेंट अगर है तो वो बाहर निकल के चला जाएगा, 3 सिग्मा r², r का वैल्यू 1 से लेके n तक। यहाँ भी एक कांस्टेंट है 2, वो भी सिग्मा के बाहर चला गया, ठीक। इसके बाद ये देखो क्या लिखा है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर लिखा है। फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, प्लस 2 इंटू, इसको चेक करो क्या लिखा है, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2। सिंपल, बस सॉल्व करने को और फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 हो गया तो n प्लस 1 अपॉन 2 ओवरऑल कॉमन, 2n प्लस 1 पहले ब्रैकेट से, पहले टर्म से कॉमन आया और प्लस 2 दूसरे वाले से कॉमन आ गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। दूसरे पार्ट में पूछा था सम ऑफ 10 टर्म्स बताओ S10, तो कोई नहीं, n की जगह पे 10 पुट कर दिया, 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है। तो 11 इंटू, ये हो गया 23 इंटू 5 115, कर लेना सॉल्व खुद ही, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल है, देखा आपने। पहला स्टेप जनरल टर्म लिखना है। अब ये वाले क्वेश्चन में जनरल टर्म ऑलरेडी लिख के बता दिया तुम्हें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बना बनाया क्वेश्चन मिल गया। अब आगे देखें दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना। दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे है ना। सेकंड क्वेश्चन ये है अपना, देखो ठीक। अब देखो इसमें एन टर्म लिखा तो है नहीं, सिंपली लास्ट में ये बता दिया, ये एन टर्म्स लिख के ये बता दिया कि भाई तुम्हें एन टर्म्स को जोड़ना है। एनथ टर्म है क्या, ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, तुम्हें पैटर्न खुद से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं आरथ टर्म लिखता हूँ, ठीक है, रिकॉग्नाइज करो। एक तो सबसे पहले ये बात ये देखी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है सारे टर्म्स, तो मैंने भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख लिया, आरथ टर्म में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। पहले टर्म में एक टर्म है, दूसरे में दो टर्म्स का सम है, तीसरे में तीन टर्म का सम है, चौथे में चार है, तो आरथ में आर होगा, और वो भी कहाँ से, एक दो तीन, देखो तीसरे में 1 + 2 + 3 है, चौथे में 1 + 2 + 3 + 4 है, तो आरथ में 1 + 2 + 3 कहाँ तक, +R तक जाएगा। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। डिनोमिनेटर की बात करें तो पहले में अपॉन 1, दूसरे में अपॉन 2, तीसरे में अपॉन 3, तो आरथ में अपॉन R है कि नहीं। बस ऊपर लिखा है सम ऑफ फर्स्ट R नेचुरल नंबर होता है R × R + 1/2 डिवाइडेड बाई R, R से R कैंसिल हो गया, R + 1/2, ये बन गया मेरा आरथ टर्म। तो पहला स्टेप हो गया ये मेरा। अब सेकंड स्टेप क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेप ये है कि आप एन टर्म्स के लिए ये जो TR है इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करें, ठीक। चलो कर देते हैं अप्लाई। तो हमने लिख दिया R + 1, आरथ टर्म हम निकाल के बैठे हैं, R का वैल्यू 1 से लेके n तक गया, ठीक है। ये 1/2 जो है कांस्टेंट है, बिल्कुल सिग्मा के बाहर भेज दिया हमने, प्रॉपर्टी होती है, और R का वैल्यू 1 से लेके n तक इंटू R + 1, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग, सम के ऊपर सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट, तो सिग्मा R 1 से लेके n तक प्लस सिग्मा 1 R का वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। बस फर्स्ट है नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला ये, और ये जो दूसरा सिग्मा लिखा हुआ है ये वाला, ये तो कांस्टेंट है ना 1, तो क्या बताया था मैंने कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो n हो गया। बस यही हमारा, यही सॉल्व करना था, यही हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। कर लेना खुद ही सिंप्लीफाई, तो बहुत ही आसान है। इस वाले क्वेश्चन में जनरल टर्म लिखा नहीं था, क्वेश्चन में हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया और खुद ही देखा जनरल टर्म क्या है, ओके। तो एक और क्वेश्चन में थर्ड उठा लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये आ गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन, ठीक है। अगेन इस वाले क्वेश्चन में भी nth टर्म या rth टर्म लिख के नहीं बताया गया है, तो पैटर्न हमें रिकॉग्नाइज करना है। तो चलो पहला स्टेप वही rth टर्म लिखते हैं जरा। तो एक तो चीज़ है कि हर टर्म में दो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे rth टर्म में भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, सही है। अब उन दोनों में से पहला नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर का पैटर्न अगर देखें 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, तो rth में R आ जाएगा, सही है। और जो दूसरा नंबर है हर एक टर्म में, वो पहले से एक ज़्यादा है, ठीक है ना, तो R से एक ज़्यादा, ये हो गया R + 1, सही है। तो मतलब rth टर्म मुझे मिल गया R × R + 1। अब दूसरा स्टेप ये है कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए मैंने सिग्मा अप्लाई कर लिया सिग्मा अप्लाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म सबको जोड़ना है, कहाँ तक, n तक जाना है, ठीक है। तो उसका मतलब यही तो है जो मैं सिग्मा फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। अच्छा, अब बस सिग्मा की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो R × R + 1 ये हो गया, ठीक। अब यहाँ बहुत सारे लोग गलती करेंगे, ऐसे लिख लेंगे
सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n इंटू सिग्मा आर प्लस 1 आर बराबर 1 to n। बताओ ये सही है कि गलत है लिखना? ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर दोगे तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो तुम क्या करो, ये आर को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर। अब जो है सिग्मा अपना डिस्ट्रीब्यूट करा लो किसके ऊपर? सम के ऊपर। ठीक है, अब दोनों का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। पहले वाले का ये लिखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और दूसरा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक, देखते हैं और क्या क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरे के जैसा ही, तो वो तुम खुद ट्राई करना। 6th वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ का सलूशन क्या है? फाइंड द सम ऑफ 21 क्यूब, 22 क्यूब, 23 क्यूब अप टू 40 क्यूब। ठीक यार, हमने जो फार्मूला याद किया वो क्यूब वाला एक से याद किया ना। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है, ऐसे कहाँ तक? 39 क्यूब, 40 क्यूब तक, तो ये हम लोग बड़े आराम से बता देते, क्योंकि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर अपने को याद होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल का स्क्वायर। अगर 40 तक बोला है तो n की जगह पे 40 पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ये 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 इंटू 41 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाता। बट यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि 40 तक तो पूछा ही नहीं हमसे। ठीक है ना, तो 40 तक तो पूछा है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 21 क्यूब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ये इतने पार्ट का सम बताना है, ये एस बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 21 के पीछे क्या रहा होगा? 20 क्यूब। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एक बार। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये तो मुझे पता ही है 40 क्यूब तक, एक से लेके, और उसमें अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो जो मेरा एस है वो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो मेरा एस है वो मैं लिख सकता हूँ S40 माइनस S20। पहले 40 टर्म में से पहले 20 टर्म घटा दिए तो 21 से स्टार्ट हो गया, है कि नहीं? तो बस S40 मतलब पहले 40 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो ये हो गया। फार्मूला होता है n प्लस 1, n की जगह पे हम रखने जा रहे हैं 40, है ना, ये चीज़, ये फार्मूला हो गया। फिर पहले 20 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो n की जगह पे 20 रख दिया, तो n प्लस 1 20 इंटू 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये जो है मेरा आंसर हो गया। इसको तुम बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि वो 1 से स्टार्ट ना होकर बीच के किसी वैल्यू से स्टार्ट होगा, तो उसमें ये तरीका अपना लोगे। ठीक, आगे और समझ लेते हैं क्या है, और भी क्वेश्चन हैं। हाँ, चौथा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, 4th वाला क्वेश्चन भी उठा लिया। फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है अपने पास, इसके 8 टर्म को जोड़ना है। तो 8 छोड़ो, पहले हम n टर्म्स को जोड़ लेते हैं, फिर n की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, 8 पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट फाइंड Sn एंड देन पुट n बराबर 8
टू फाइंड S8। ठीक, तो Sn फाइंड करने के लिए वही प्रोसीजर। पहला स्टेप तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसका जनरल टर्म rth टर्म, है ना। किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं TR क्यों लिख रहा हूँ, मैं TN क्यों नहीं लिख रहा हूँ, nth टर्म क्यों नहीं लिख रहा हूँ। क्योंकि nth टर्म लिखेंगे तो वो n के टर्म्स में आएगा, फिर जब सिग्मा लगाएंगे तो उधर भी r का वैल्यू 1 से n तक, है ना। तो n यहाँ भी रहेगा, n यहाँ भी रहेगा, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा r लेके चलेंगे। ओके, तो rth टर्म देखें। पहला तो ये चीज़ समझ आया कि सब कुछ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो मेरा rth टर्म भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। अब बात करें न्यूमरेटर की, तो पहले टर्म में 1 क्यूब है, दूसरे में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब तक गया, तीसरे में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब गया। तो rth में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहाँ तक जाना चाहिए, r क्यूब तक। ठीक, अब बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में पहले में 1, दूसरे में 1 प्लस 3, तीसरे में 1 प्लस 3 प्लस 5। ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो rth में r ऑड नेचुरल नंबर होंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे कहाँ तक r नेचुरल नंबर है ना, r तो 2r माइनस 1 तक जाएगा। ये पहले r ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। ओके, तो बस ठीक है, rth टर्म लिख लिया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कई बार अब क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन में rth टर्म में ही एक सीरीज बन गया। ठीक है, तो rth टर्म को पहले सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद सिग्मा लगाना है। तो rth टर्म को सिग्निफाई, मैंने डिनोमिनेटर पहले न्यूमरेटर देख लिया मैंने। न्यूमरेटर तो पहले r नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, याद है मुझे, r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा है, पहले r ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। तो आई होप तुम्हें याद होगा वो r स्क्वायर होता है। ठीक, अगर नहीं भी याद है तो तुम AP का यूज कर लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट गया, तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 बचा। ठीक, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बोल सकता हूँ r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 अपॉन 4। अब मैंने दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप मेरा होता है सिग्मा को अप्लाई करना। तो Sn हो गया मेरा सिग्मा TR, r का वैल्यू 1 से लेके n तक, यानी कि ठीक है 1/4 मैंने डायरेक्ट बाहर लिख लिया, r का वैल्यू 1 से लेके n तक, r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। ठीक है, Sn बराबर 1/4। प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हें, धीरे धीरे तुम डायरेक्ट लिखने लग जाओगे। सिग्मा r स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम बार बार यहाँ पे r का वैल्यू 1 से n तक लिखो या अपने दिमाग में याद किए रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंप्लीफाई किया, ये क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, जो बीच में लिखा है वो हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, आखिरी में लिखा है n। ये हो गया Sn का वैल्यू। अपने को क्या पता करना है, S8। तो अब n की जगह पे 8 पुट कर लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 8 इंटू 9 इंटू 17 अपॉन 6 प्लस 8 इंटू 9 प्लस 8, सिंप्लीफाई कर लेना, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए मैंने। एक आध एग्जाम्पल और है, अब ये तुम खुद करोगे ट्राई। चलो 6 तो मैंने बोला खुद करना, एक और ले लेता हूँ मैं, चलो ये 7वां भी उठा ही लेता हूँ, है ना। 7th क्वेश्चन क्या है, तो 7th क्वेश्चन है अपना, ये भी सिग्मा के फॉर्म में एक सीरीज लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, जैसे, हालांकि एक्सपेंड करना नहीं है बट ऐसे करके बता रहा हूँ, है ना। तो r का वैल्यू 1 रखा, 3 पावर 1 माइनस 2,
+2 रखा, 3 पावर 2 माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से कहाँ तक जाना है, 10 तक, 3 पावर 10 माइनस 2 तक। ठीक है, इस चीज़ को ऐड करना है। ओके, अब देखते हैं भैया क्या हो जाएगा ये। सिग्मा 3 पावर r माइनस 2, r का वैल्यू 1 से लेके 10 तक। सिग्मा के प्रॉपर्टी के अनुसार प्लस के ऊपर माइनस के ऊपर दोनों के ऊपर हमारा सिग्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो बड़ा आसान है, क्यों, इसका वैल्यू तो हो गया मेरा इनका मल्टीप्लिकेशन 20, है कि नहीं। ये चीज़ क्या लिखी है इसको ध्यान से समझो। ये लिखा है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। कैसे, देखो एक्सपेंड करके 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 कहाँ तक, 3 पावर 10 तक। 3 पावर 1 पावर 2 3 कहाँ तक जाएगा, 3 पावर 10 तक। तो ये जीपी है, जीपी का सम का फॉर्मूला आता ही है पहले से। फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, बस हो गया, है ना। ये 3 इंटू 3 का पावर 10 माइनस 1 अपॉन नीचे 2 हो गया और माइनस 20। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूज ऑफ सिग्मा। सिग्मा का यूज कैसे करेंगे समेसन में। ठीक है, ये जितने भी हमने सीरीज अभी सॉल्व किए, ये ना ही एपी थे, ना जीपी थे, ना एचपी थे, ना एजीपी थे, है ना। सिग्मा का यूज कैसे हुआ ये समझना है। सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये जनरल स्ट्रक्चर है सिग्मा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है ना, पहला स्टेप जनरल टर्म लिखना, दूसरा स्टेप उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करके सिग्मा की प्रॉपर्टीज का यूज करना। ठीक, अब ये जो पहला स्टेप है जनरल टर्म लिखना, इसके अलग अलग मतलब अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं ना कि जनरल टर्म लिखना कैसे है। अभी आज जो मैंने एग्जांपल लिया ये थोड़े फिर भी सिंपलर एग्जांपल्स थे, है ना। तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें जनरल टर्म लिखना थोड़ा सा इतना आसानी से नहीं मिलेगा, उसमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।